कुछ दिन पहले मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यार क्या लाइफ हो गई है, ना मेरे अंदर कोई टैलेंट है ना कुछ क्रिएटिव करता हूँ। बेरंग से हो गई है मेरी ज़िंदगी। पर सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बेरंग सी हो रही थी ना ज़िंदगी, तो सोचो कुछ कलरफुल करते हैं। मैं 15 डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स ट्राई करने की सोच रहा हूँ, जैसे कि ऑप्टिकल इल्यूजन, स्केच या फिर कलर पेंसिल्स का यूज़ करके, जिससे मैं ये जान सकूँ कि मैं कौन से आर्ट स्टाइल को अपनी हॉबी बना सकता हूँ या फिर कौन से आर्ट स्टाइल में नेचुरली टैलेंटेड हूँ। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैंने पिछले 3-4 सालों में अपने कॉलेज के सर्किट डायग्राम्स के अलावा कुछ ड्रॉ नहीं किया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। शुरुआत एक सिंपल आर्ट स्टाइल से करते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। इसमें हमें एक ही पॉइंट पे फोकस करके पूरी ड्राइंग निकालनी होती है। शुरुआत में लग रहा था कि पता नहीं मैं ड्राइंग ठीक से निकाल पाऊंगा कि नहीं, इसलिए थोड़ी सी सिंपल ड्राइंग सिलेक्ट की थी। पर खुद को चैलेंज करने के लिए मैं इसमें शेडिंग करने वाला था, जिससे एक सिंपल ड्राइंग भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे पता नहीं था कि मैं शेडिंग कर भी पाऊंगा कि नहीं, पर जैसे जैसे मैं शेडिंग करता रहा मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था उससे तो बहुत ही बेहतर शेडिंग कर रहा था मैं। और फाइनली मैंने अपनी पहली ड्राइंग कंप्लीट कर दी। ये रहा फाइनल लुक। ये ड्राइंग निकालने में मुझे लगे हैं 2.5 घंटे, जो कि इस ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। पर मैं इससे शॉक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आगे पता नहीं क्या होने वाला है। 8 घंटे, मुझे 8 घंटे लगे हैं। मुझे तो रोना आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। ओके चलो नेक्स्ट आर्ट स्टाइल। इस आर्ट स्टाइल में हम सिर्फ ऑयल पेस्टल्स का यूज़ करने वाले हैं। सस्ते वाले ऑयल पेस्टल्स यूज़ करने के पीछे भी एक मज़ेदार रीज़न है। मैं जब स्कूल में था तो मुझे लगता था मैं अच्छी ड्राइंग तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास वो ऑयल पेस्टल्स का बहुत बड़ा वाला सेट होगा, जिसमें एक ही कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं। और शायद मेरी लाइफ में पहली बार बिना पेंसिल से ड्रॉ किए सिर्फ ऑयल पेस्टल से ड्रॉ करने वाला हूँ। मुझे लग रहा था उससे तो बहुत बढ़िया ड्राइंग निकल रही थी, पर पता नहीं मुझे क्यों बार बार लग रहा था कि एक अच्छी ड्राइंग को ख़राब करने के लिए एक छोटी सी गलती भी काफ़ी है। और क्यों ना लगे, स्कूल ख़त्म होने के बाद पहली बार मैं ऑयल पेस्टल से ड्रॉ कर रहा था। फाइनली हो गई। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये ड्राइंग, और मुझे तो कुछ सिर्फ 2 घंटे लगे हैं ड्राइंग निकालने में। वैसे तो ड्राइंग के हिसाब से ज़्यादा टाइम है, पर मैं भी तो बहुत सालों बाद ऑयल पेस्टल्स का यूज़ कर रहा हूँ। और मैं सारे ड्राइंग्स के लिए ना तो ड्राइंग पेपर का यूज़ करने वाला हूँ, ना ही किसी महंगी चीज़ का। चलो नेक्स्ट आर्ट स्टाइल। हमारी नेक्स्ट आर्ट स्टाइल है डिज़ाइन आर्ट। और मैंने इस ड्राइंग के सारे रिकॉर्डिंग फाइल्स डिलीट कर दी। यार क्या करता रहता हूँ यार मैं। मुझे तो रोना आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये ड्राइंग निकालने में मुझे लगभग 5 घंटे लगे हैं। अच्छी बात है, ड्राइंग तो कम से कम डिलीट नहीं होती, वरना वो भी कर देता मैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये आर्ट स्टाइल तो हम सब ने देखी है, उसका ज़्यादातर टाइम कुछ मतलब नहीं होता पर दिखने में बहुत बढ़िया लगती है। बहुत दिनों बाद स्केच पेंसिल्स का यूज़ करने की वजह से मैं ठीक से कलर नहीं कर पा रहा था और एक तो इन कलर पेंसिल्स की नोक भी बार बार टूट रही थी। वैसे भी मैं रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाने की वजह से पहले से ही दुखी था। ओके, मुझे अभी समझा कि कलर पेंसिल को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा जाता है और इसकी जो नोक है उसको हमेशा शार्प रखना है, तब जाके जो है कलरिंग ठीक से होती है। ड्राइंग तो बहुत सिंपल थी और बहुत बढ़िया भी बनी है, पर मुझे बस कलर पेंसिल से ठीक से कलर करना नहीं आया, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसको बनाने में मुझे लगे हैं 3.5 घंटे। एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, मुझे कॉलेज जाना होता है, इसकी वजह से मैं सिर्फ एक ही आर्ट स्टाइल रोज़ ट्राई कर पाता हूँ। पर अब जो है अगले हफ्ते से मेरे सबमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब फ़ाइल कंप्लीट करना, डायग्राम्स निकालना वगैरह वगैरह। पहले मेरी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाती है, अब सबमिशन, एग्ज़ाम्स, ये चैलेंज दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। इससे तो काम नहीं चलने वाला। ओके, सबमिशन की टेंशन कम करने के लिए मैं मेरी वन ऑफ माय फेवरेट आर्ट स्टाइल ट्राई करने वाला हूँ। इस आर्ट स्टाइल से हम अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इस आर्ट स्टाइल से हम अपने ड्राइंग को एक 3D लुक दे सकते हैं। रुको रुको रुको, अगर मैंने पूरी प्रोसेस दिखा दी तो वो 3D फील कम हो जाएगी। ये लो, डायरेक्ट फाइनल लुक ले लो। ये ड्राइंग तो एकदम 3D फील दे रही है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी इस ड्राइंग को निकालने में, पर फिर भी सबमिशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से मैं मेरे लिस्ट में से जो सारे सिंपल आर्ट स्टाइल्स है वो पहले ड्रॉ करने वाला हूँ। ये ड्राइंग भी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरह ही है, बस यहाँ पर एक पॉइंट पे फोकस करने की जगह हम 2 पॉइंट पर फोकस करते हैं। ये आर्ट स्टाइल भी ड्राइंग को एक तरीके से 3D फील ही देती है। इसमें हमें एक रस्सी लेनी होती है, एक वाटर कलर लेना होता है और फिर उस रस्सी को वाटर कलर में डुबा करके फिर ऐसे जिगजैग शेप में रखकर उसके ऊपर कुछ भी वेट रख सकते हो, जैसे कि एक बुक, ताकि प्रेशर बने और उस रस्सी को बस खींचना है। और बस देखते ही देखते हमारी ये 2 बहुत बढ़िया ड्राइंग्स बनकर रेडी हो गई। इसमें हम एक पेपर लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और जैसा हमारा डिज़ाइन है वैसे ही कट करेंगे। और कट करने के लिए मैंने अपनी खानदानी कैंची ली है। और हमें इसे बस एक कलर पेज पे चिपकाना है। अब ये आर्ट स्टाइल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसके लिए हमें कोई स्किल की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए और हम बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस निकाल सकते हैं। इस आर्ट स्टाइल का बस एक ही रूल है, एक बार पेंसिल पेपर से टच कर दी तो ड्राइंग कंप्लीट होने तक पेंसिल उठानी नहीं है।
मैंने यहाँ पे एक रैबिट ड्रॉ करने की कोशिश की और उसको ही जोड़ के मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ड्रॉ करने की कोशिश की, जो कि उतनी अच्छी तरीके से आया नहीं। और यहाँ पे एक बिल्ली भी ड्रॉ की है पर वो भी ठीक से आई नहीं। शायद ये आर्ट स्टाइल मेरे लिए तो नहीं है। इस आर्ट स्टाइल में हम हमारे ड्राइंग को कलर नहीं करते, बल्कि हम हमारे ड्राइंग के बाहर कलर करते हैं, जिससे हमें हमारे ड्राइंग का शेप पता चलता है। ये आर्ट स्टाइल का कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया था, पर मैंने शेडिंग अच्छे से की नहीं। मिरर आर्ट के साथ साथ हम इसको सिमेट्रिकल आर्ट भी कहते हैं। इस ड्राइंग में हमें बस आधा पार्ट ड्रॉ करना होता है और दूसरा आधा आएगा मैजिक से। अभी ना मेरे मम्मी पापा आए थे और उन्होंने मेरे सारे ड्राइंग्स देखी, उसमें से खास करके ऑयल पेस्टल्स वाली ड्राइंग्स, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई ड्राइंग्स। वो कह रहे थे कि हम तेरे सारे ड्राइंग्स जो अच्छे अच्छे वाले ड्राइंग्स है वो सारे मिला करके एक फ़ोटो फ्रेम बनाते हैं और यहाँ पे दीवार पे लगाते हैं। मतलब उनको तो बहुत पसंद आई ड्राइंग। मैं तो ये चैलेंज कंप्लीट होने से पहले ही जीत गया। और फाइनली मेरे अब सबमिशंस लगभग ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए अब जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम है। ये मेरी फेवरेट आर्ट स्टाइल है क्योंकि इसमें हमें एक पेपर और सिर्फ एक पेंसिल की ज़रूरत होती है। ये ड्राइंग निकालते वक्त मुझे लग रहा था कि शायद मेरी ड्राइंग स्पीड इम्प्रूव हुई है, क्योंकि मुझे पहले से कम टाइम लग रहा था ड्राइंग निकालने में और मज़ा भी आ रहा था। मुझे तो ये स्केच बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब वैसे लगता मुश्किल है पर है सिंपल ड्रॉ करने में। ये अब तक की मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्राइंग है। ये ड्राइंग में मैं अपना बेस्ट ट्राई देना चाहता था। ड्राइंग तो मैं सिंपल सिलेक्ट करने वाला हूँ, पर उसमें जो कलरिंग करने वाला हूँ वो थोड़ी सी मुश्किल सिलेक्ट करने वाला हूँ मैं। Calling down my name, why don't you hear me wonder? मुझे बस फेस निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पर अब ड्राइंग तो कंप्लीट कर दी है मैंने। अब बारी है कलरिंग की। वीडियो में तो पता नहीं चलता, पर मुझे कलरिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और अभी तो बस शुरुआत ही की थी मैंने। Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. अब लगभग एक हफ्ता होने को है, पर ये ड्राइंग कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही। बहुत टाइम लग रहा है इस ड्राइंग को कंप्लीट करने में। मुझे 8 घंटे लगे हैं इस ड्राइंग को निकालने में। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर ड्राइंग तो बहुत बढ़िया निकली है भाई, कुछ भी कह लो। और मैं मानता हूँ इसमें मेरी गलती है, क्योंकि मुझे कलर पेंसिल्स बिल्कुल यूज़ करने नहीं आते। शायद मैं इसके बाद कलर पेंसिल्स कभी ना यूज़ करूँ।
मंडला आर्ट ये डिज़ाइन आर्ट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, पर इसमें हम सिर्फ सर्कल में डिज़ाइन करते हैं। बस पिछली बार की तरह इस बार कोई वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट ना हो। जो ड्राइंग का स्ट्रक्चर होता है वो तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, पर ये जो स्मॉल डिटेलिंग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ओके, हमारी लास्ट आर्ट स्टाइल होने वाली है वाटर कलर्स। वाटर कलर्स मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मैं वाटर कलर्स में बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। मुझे वाटर कलर्स बिल्कुल भी यूज़ करने नहीं आते, इसकी वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा है। पर मैंने खुद को एक चैलेंज देने के लिए ये सोचा है कि अगर मैं वाटर कलर्स से ठीक से ड्राइंग नहीं निकाल पाया तो मैं एक अपनी फेवरेट आर्ट स्टाइल सिलेक्ट करूँगा और उससे आपको एक सरप्राइज़ दूंगा, एक और ड्राइंग निकाल करके अच्छी वाली। ड्राइंग पेपर ना यूज़ करके नॉर्मल पेपर यूज़ करने की वजह से जैसे ही मैं इस पर पेंट करने लगा ये सिकुड़ने लगा। एक पॉइंट के बाद मुझे समझ ही नहीं रहा था कि मैं पेंट क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 3-4 अलग पेंटिंग्स ट्राई की थी पर वो भी ख़राब हो गई थी। हमें कम से कम ये तो पता चल गया कि हमारी सबसे खराब आर्ट स्टाइल कौन सी है। बट कोई बात नहीं, अब हम हमारे सबसे फेवरेट आर्ट स्टाइल ढूंढते हैं और एक और ड्राइंग निकाल के मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। लगभग 1 महीना लग गया हमें सारी आर्ट स्टाइल्स ट्राई करने में। ये चैलेंज करते समय बहुत सारी मुश्किलें आई पर हमने फाइनली ये चैलेंज कंप्लीट किया। तो अब बात करते हैं कौन सी आर्ट स्टाइल मेरी फेवरेट है। ये लो एक फाइनल लुक। जैसे मैंने पहले कहा था, स्केच में हमें सिर्फ एक पेंसिल और एक पेपर की जरूरत है और हम इनमें से लगभग सारी आर्ट स्टाइल्स ट्राई कर सकते हैं। ना तुम्हें कोई महंगे कलर पेंसिल्स या ऑयल पेस्टल खरीदने की जरूरत है, ना किसी और चीज की, बस थोड़ी बहुत स्किल्स और क्रिएटिविटी की जरूरत है। तो मुझे तो बहुत मजा आया इस चैलेंज के साथ।